हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं कोडिंग निंजा। जैसा कि आपको पता है, ये हमारी क्लास का सेकंड लेसन है जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि हम अपनी बटन द्वारा फर्स्ट एक्टिविटी से सेकंड एक्टिविटी की तरफ कैसे जाते हैं। तो हमने अपना एंड्रॉइड प्रोजेक्ट में चालू कर लिया है जो हम पिछले लेसन बना चुके थे। अगर आपको नहीं पता है तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो आप एक सिंपल प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो हमारे यहाँ इसमें कुछ भी हमने नहीं किया है और हम इसके अंदर सिर्फ नॉर्मल हम इसकी एक एक्टिविटी है मैन एक्टिविटी डॉट जावा, और इसकी हम रेस्ट फोल्डर में जाके लेआउट में जाके और ये एक्सएमएल खोल लेते हैं। तो हमारे ये एक दूसरे से लिंक होते हैं। ये अपने आप ही बाय डिफ़ॉल्ट तुम्हारा एंड्रॉइड स्टूडियो खुद बना के देता है और हम इसके अंदर आप कोड चालू करने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड का पहला प्रोग्राम था फर्स्ट, जैसे मैं अब काट रहा हूँ। और यहाँ पर हम इसके अंदर कंस्ट्रेंट लेआउट है होती है, बाय डिफ़ॉल्ट इस समय कंस्ट्रेंट लेआउट होती है। हम इसे रिलेटिव लेआउट कर लेते हैं। तो रिलेटिव लेआउट और नीचे आते हैं हम यहाँ पर देख देते हैं बटन, और इसकी हम जो विड्थ है हम उसे रैप कंटेंट कर देते हैं, और इसकी हम जो हाइट है उसे हम रैप कंटेंट कर देते हैं। रैप कंटेंट का मतलब होता है कि जितनी उसको आवश्यकता है, ठीक है। और हम इसके अंदर टेक्स्ट मतलब कि लिखने के लिए कुछ, जैसे कि क्लिक टू नेक्स्ट एक्टिविटी, जैसे हम कहते हैं CLI क्लिक क्लिक हेयर, CLIC के क्लिक हेयर, ठीक है। इसके अंदर देख रहे हैं आप कुछ छोटा सा एरर आ रहा है, हल्का सा, और जो एरर दे रहा है ये वार्निंग है। इसके अंदर आप थोड़ा सा पढ़ रहे होंगे तो यहाँ पर लिखा रहा हुआ हार्ड कोडेड स्ट्रिंग शुड यूज़ एट दैट स्ट्रिंग रिसोर्स। तो इसके दो तरीके होते हैं, हम एक मैनुअली और एक ऑटोमेटिक करके दिखा देते हैं आपको। आप धीमे धीमे ही समझेंगे। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि वैल्यूज़ के अंदर एक स्ट्रिंग्स नाम की XML है। हम उस पर डायरेक्ट क्लिक करेंगे और यहाँ पर उसको हम खोल लेते हैं। हम इसके अंदर एक अगर स्ट्रिंग बना देते हैं और हम उसके अंदर देते हैं ऐसे क्लिक हेयर, क्लिक हेयर, इसको हम स्पेस नहीं दे सकते, हेयर, ठीक है। और हम इसको हम बंद करते हैं, और यहाँ पर हमें जो कोड में जो लिखना होगा, जैसे ऊपर ये माई एप्लीकेशन लिखा है तो हमें यहाँ पर ऐसे क्लिक हेयर लिखता हूँ ऐसे, अभी आप समझ जाएंगे। अब मैंने ये लिख दिया, ये अब देख रहे हैं छोटे में है और ये बड़े में है, ठीक है। तो हम इसके XML में जाएंगे हम वापस, और हम इस स्ट्रिंग को हार्ड कोडेड ना करके हम यहाँ पर @ स्ट्रिंग में और ये क्लिक हेयर यूज़ करते हैं। आप देख रहे होंगे कि क्लिक हेयर मैंने ये यूज़ किया है जो स्ट्रिंग को, ये वाली स्ट्रिंग है। पर ये वाली स्ट्रिंग में जो इसका कोड है, ये मतलब कि जो इसकी जो मेन जो है कोड है वो ये, मतलब वो ये होता है स्ट्रिंग। ये एक तरह का वेरिएबल होता है। अगर आपने कोई अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी हो तो ठीक है, नहीं सीखी तब भी कोई नहीं, मैं आपको समझाता हूँ कि अगर आप बहुत सारी कोड्स लिख रहे हैं, जैसे बहुत कुछ, जैसे एक पैराग्राफ टाइप लिख रहे हैं, तो आप वहाँ पर हार्ड कोडेड ना लिख करके यहाँ पर एक मैनुअल आपका जो मतलब जो स्ट्रक्चर है वो साफ़ रहे, इसकी वजह से इसको स्ट्रिंग्स में लिखा जाता है। आप यहाँ पर बहुत कुछ लिख सकते हैं और उसका एक छोटा सा कोड जो समझ में आया आपको वो लिख के और आप उसको वहाँ से लिंक कर सकते हैं, जिससे आपको यहाँ पर बस हल्का सा कोड लिखना होगा। अब हम इस बटन को थोड़ा सा सेंटर में लाते हैं, तो हम यहाँ डालेंगे सेंटर इन पेरेंट, और हम इसे डाल देंगे ट्रू। तो ये बी सेंटर में आ गया, ठीक है। तो हमारा ये बटन हो गया है चालू। अब हम उससे पहले हम चेक कर लेते हैं हमारा बटन किस तरह का दिखाई दे रहा है। तो हम एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस खोल लेते हैं। मेरा वर्चुअल डिवाइस ऑन हो चुका है। अगर आपको नहीं पता वर्चुअल डिवाइस कैसे ऑन करते हैं तो मुझे आप कमेंट करें, मैं वर्चुअल डिवाइस के लिए आपको ज़रूर बनाऊंगा कि वर्चुअल डिवाइस को कैसे चालू करते हैं, ठीक है। हमारे वर्चुअल डिवाइस चालू हो चुका है और मैं इसको प्रोग्राम को रन करता हूँ मैं।
प्रोग्राम रन होने में थोड़ा समय लगता है। ये एंड्रॉयड स्टूडियो थोड़ा बड़ा वर्जन होता है और फिर आपके सिस्टम की रैम और प्रोसेसर और वगैरह वगैरह जो मतलब उसकी कॉन्फ़िगरेशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का सिस्टम चला रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और फिर आपका जैसे वर्चुअल डिवाइस है यही एक वो 1 GB की रैम ले लेता है, तो आपके सिस्टम में अगर सपोज दैट 4 GB रैम हुई तो 1 GB तो यही कंज्यूम कर लेगा। आपके पास बची 3 GB, 3 GB में आपको उससे सिस्टम चलाना होता है, तो थोड़ा सिस्टम ऑटोमेटिक थोड़ा स्लो ही होता है। मैं सब कर रहा हूँ, ये इंस्टॉल होने लगा और ये लॉन्च होगा। ये आप देख रहे हैं क्लिक है, ये आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि ये थोड़ा थोड़ा बड़ा, ये सब कैपिटल में ही आ रहा है। और जबकि हमारी यहाँ स्ट्रिंग में देखिए मैंने बहुत मतलब छोटा और बड़े करके लिखा है। तो हम यहाँ पर एक और कोड यूज़ करते हैं, हम यहाँ पर रखेंगे टेस्ट अलाइनमेंट। तो यहाँ पर सॉरी, टेस्ट अलाइनमेंट नहीं, टेस्ट ऑल कैप्स में थोड़ा सा ALL ऑल कैप्स करके आता है यहाँ पर। ये रहा टेस्ट ऑल कैप्स, इसे हम फॉल्स कर देंगे। तो फॉल्स करते ही ऑटोमेटिक छोटे और बड़े में डिवाइड हो जाएगा। अब हमें इसके लिए अगर सेकंड एक्टिविटी भेजना है तो हमें सेकंड एक्टिविटी बनानी होगी। तो हम यहाँ पर ऐप पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक और नेक्स्ट जाके हम नेक्स्ट जाने के बाद और यहाँ पर हम एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम देंगे एम्प्टी एक्टिविटी, एक्स्ट्रा एक्टिविटी। और यहाँ पर हम इसको मैन एक्टिविटी 2 ही रख देते हैं, मैन एक्टिविटी 2 ही है वैसे, और हम इसको फिनिश कर देते हैं। ये बन रही है, ये आप देख रहे हैं जावा का कोड ऑटोमेटिक इसके अंदर जावा की फाइल भी अपने आप आ गई। और यहाँ पर आप देख रहे हैं लेआउट में भी इसकी 2 यहाँ पर आ गई। हम अब इसको भेजेंगे, तो हम 2 वाली को यहाँ से खोल लेते हैं 1 मिनट के लिए और इसके अंदर कोड का हम कोड डालते हैं। तो हम यहाँ पर इसे पहचानने के लिए हम इसके अंदर हम डाल देते हैं टेक्स्ट व्यू और इसको हम वेब कंटेंट और इसके अंदर हम टेस्ट लिखते हैं, टेस्ट लिखते हैं सेकंड एक्टिविटी, जिससे हमें पता चल जाए कि हमारा कोड सेकंड एक्टिविटी हो जाए। आपने पहला वाला तरीका देख ही लिया, आप हम दूसरा तरीका बताते हैं आपको। आप ऐड दबा के एंटर मारेंगे तो आपको ये आ रहा होगा ऊपर एक्सट्रैक्ट स्ट्रिंग रिसोर्स, हम इस पर क्लिक करेंगे और ये अपने आप आने लगा कि सेकंड एक्टिविटी करके आप खुद लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा डाल देते हैं SECOND सेकेंड, इतने ही हमारे लिए बहुत है, हम इतना डाल के हम छोड़ देते हैं। ये आप देख रहे हैं ये भी क्लीन हो गया, ठीक है। और फिर हम इसको सेंटर नहीं देते हैं, इसको जहाँ पर है इसको यही रहने देते हैं। तो ये साइड में चमक रहा होगा, पर नहीं तो कोई बात नहीं, मेरे को सेंटर पर वैसे मैं इसको देता हूँ बीच में लाने के लिए मार्जिन कर देता हूँ, मार्जिन लेफ़्ट टू 20 dp और इसको थोड़ा सा नीचे लाने के लिए मार्जिन टॉप देता हूँ 50 dp, थोड़ा सा ये साइड में आ जाएगा, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पर जाके मैं ऑल्ट एंटर दबाता हूँ, जो इसके अंदर मिसिंग कंस्ट्रेंट है वो भी लग जाएगा, ठीक है। अब हम इसको, ये सेकंड एक्टिविटी हमारी होगी तैयार। हम यहाँ पर अब इसका हम जाते हैं इसके बटन पर। अब हम बटन में लगाएंगे कि अगर हमारे बटन पर क्लिक हो तो हमारे बटन की एक्ट मतलब कि प्रोसेस और मतलब उसके साथ क्या हो। तो हम यहाँ पर 2 तरीके से ला सकते हैं। एक यहाँ पर लगा सकते हैं ऑन क्लिक, तो हम CLIC क्लिक कर देते हैं हम इसको, और यहीं पर हम ऑल्ट एंटर दबाएंगे और इसके नीचे लिखा है क्रिएट व्यू एक्टिविटी मैन एक्टिविटी में यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो ऑटोमेटिक ये इसके अंदर कंस्ट्रक्टर बन गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक प्रोग्राम ऑटोमेटिक बन गया। अब यहाँ पर हम छोटा सा कोड लिख देते हैं START
स्टार्ट एक्टिविटी, हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। जैसे अब स्टार्ट एक्टिविटी मतलब अब इसमें हमें आईडी देने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, वरना हम एक आईडी तरीका भी होता है, हम उस आईडी के तरीके से भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे स्टार्ट एक्टिविटी न्यू इंटेंट, और यहाँ पर लिखते हैं हम गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कॉमा, हमें जहाँ पर अब ये हो गया गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, मतलब कि यहाँ से हम भेज कहाँ रहे हैं, हम दूसरे भेज रहे हैं मैन टू एक्टिविटी डॉट जावा पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे MAIN मैन, आप खुद देखेंगे नीचे की तरफ ये अपने आप ही आ चुकी होगी मैन एक्टिविटी 2, यहाँ पे लिख के डॉट क्लास। अब यह होगा आपका फर्स्ट तरीका जिससे आपका ट्रांसफ़र होने लगेगा यहाँ से एक पेज से दूसरे पेज के लिए, मतलब हमारा जो क्लिक है वो यूज़ होने लगेगा। तो हम इसे क्लिक करके अब रन करके देख सकते हैं एप्लीकेशन को अपनी। नीचे इंस्टॉल हो रही है, लॉन्चिंग हुई, और हम यहाँ पर क्लिक हेयर पे हम क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं सेकंड एक्टिविटी में पहुँच गया। आप दोबारा जैसे बैक करें और दोबारा करके करें, सेकंड एक्टिविटी में आ गया ये। तो ये है हमारा फर्स्ट एक्टिविटी सेकंड एक्टिविटी पहुँचने तरीका। एक और भी तरीका होता है, मैं वो भी सिखा देता हूँ आपको। ये क्लिक हटा देते हैं, ये यूज में नहीं लेते हैं, और यहाँ पर हम इसको आईडी देते हैं। यहाँ पर आईडी हम देते हैं CLIC के क्लिक, और इसको हम मैन एक्टिविटी 2 बहुत सॉरी 1 में जाते हैं, मैंने काट दिया, दोबारा करता हूँ, और ये वाला फंक्शन हम डिलीट कर देते हैं, हमें इस फंक्शन की ज़रूरत नहीं है। हम सबसे ऊपर यहाँ पर बटन लेते हैं और हम उसको एक बटन में इनिशियलाइज कर लेते हैं। हम यहाँ पर बटन ये ऊपर वाला है जो हम वही उसको भी यहीं पे यहाँ पर वही देंगे इक्वल टू, और यहाँ पर हम इसको बटन में इनिशियलाइज करेंगे। अब हम करेंगे फाइंड व्यू बाय RD डॉट R डॉट ID डॉट, जो हमने वहाँ पर आईडी दी थी CLI क्लिक। अब इसे हम थोड़ा समझा देता हूँ। ये कह रहा है कि ये बटन है, ये वेरिएबल होता है, तो इस वेरिएबल को कहता है ये बटन है इक्वल टू बटन, ये मतलब हमारी जो मतलब ये एक तरह का अंदर के जो इसके आईडी होती हैं वो इम्पोर्टिंग्स होती हैं, जैसे बटन है, टेस्ट व्यू है, ये उनके एक परफॉर्मा होते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा कंपलसरी है। तो होता है फाइंड व्यू बाय आईडी, मतलब हमारा आईडी को फाइंड करे, मतलब लाइक एक बटन हमारी आईडी को फाइंड करे। R.ID डॉट क्लिक का मतलब होता है जो R.ID मतलब कौन सी आईडी, और उसके बाद फिर क्लिक, तो ये हमारा होगा क्लिक, क्लिक नाम की आईडी को हमारे बटन में इनिशियलाइज करें। अब हम लिखेंगे यहाँ पर बटन, ये ऊपर वाला ही है जो हम इसको ही यहाँ पर लिखेंगे नीचे बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। तो सेट हम दबाएंगे सेट ऑन, नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पर आ रहा है सेट ऑन क्लिक लिसनर, हम इस पर क्लिक करेंगे, फिर न्यू, फिर आप लिखेंगे व्यू VI, जैसे आप व्यू के लिए VI लिखेंगे तो आप देखेंगे सेट ऑन क्लिक लिसनर आ रहा है, और यहाँ पर कुछ डॉट डॉट से आ रहे हैं। ये पर जैसे आप क्लिक करेंगे आप अपने आप कोड पूरा लिख जाएगा जितना उसे लिखना होगा। फिर आप वही कोड लिखेंगे जो हमने मतलब एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी के लिए हम लगाते हैं। बस सिर्फ आपको इतना है कि ये इनिशियलाइज करने का ये दूसरा तरीका है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्टार्ट एक्टिविटी न्यू इंटेंट डॉट सॉरी गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। एक ये भी तरीका है, अगर आप नहीं से लिखना चाहते तो आप लिख सकते हैं, जैसे हम इस समय मैन एक्टिविटी में है तो मैन एक्टिविटी डॉट दिस, और फिर कॉमा लगाएंगे आप, फिर यहाँ पर लिखेंगे आप दूसरी एक्टिविटी जहाँ पर आपको जाना है। तो हम मैन टू एक्टिविटी डॉट क्लास, ये है दूसरा तरीका, जिससे आप स्टार्ट एक्टिविटी की भी आप मतलब ये इसको भी थोड़ा चेंज कर सकते हैं। इसमें आपको थोड़ा तसल्ली से सही समझ में आ रहा होगा। जैसे स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट के द्वारा भेजा जाएगा। इंटेंट इसका मतलब जो इसका मतलब जो इसका टूल है वो है हिंदी शब्द मान लो, टूल्स मान लो उसको। और मैन एक्टिविटी डॉट दिस मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में मान लीजिए मैन एक्टिविटी हमारी वो एक्टिविटी है जो हम इस समय इसमें लिख रहे हैं कोड। मैन एक्टिविटी डॉट दिस मतलब कि इस एप्लीकेशन से, फिर हम कॉमा लगाते हैं, हमारे मैन टू एक्टिविटी डॉट क्लास पर भेज दी जाए। इतना ही कोड है और कुछ नहीं है। हम इसे दोबारा रन करके देख लेते हैं।
और हम यहाँ पर खोलते हैं, एप्लीकेशन रन हो रही है। इंस्टॉल हुई और लॉन्च हो गई। हम इस पर क्लिक करते हैं और ये देखते हैं सेकंड एक्टिविटी पे पहुंच गया। इन दोनों में कोई भी मतलब प्रॉब्लम नहीं होती, आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से ले सकते हैं। दो तरीके हैं, मैंने दोनों के दोनों आपको बता दिए। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।